सो डेबिट क्रेडिट कार्ड पेमेंट का सीखना है हमें। ये सो देखो, जब भी कस्टमर आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड थ्रू पेमेंट करेगा, ओके, क्रेडिट कार्ड थ्रू पेमेंट किया तो भी वो कैश ट्रांजैक्शन ही होती है, हाँ, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं होती। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब पेमेंट विल बी मेड लेटर, कैश ट्रांजैक्शन मतलब इमीडिएटली पेमेंट किया है, तो वो कौन से भी फॉर्म में हो सकता है, हाँ, पेमेंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जीपे, फोन पे, कैश, चेक, एनईएफटी, आरटीजीएस, कुछ भी। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड थ्रू पेमेंट किया तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो ऐसे नहीं है। सो हमारे लिए फॉर एग्जांपल आप मॉल में गए, तो हम मॉल है, ओके, एसजीएस मॉल है हम, तो वहां पर कोई कार्ड से पेमेंट कर रहा है हमें, तो हमें फुल अमाउंट रिसीव नहीं होती है, ओके, कुछ जो भी अमाउंट है, 10,000 की शॉपिंग की है उस कस्टमर ने, तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होगी, हमारे बैंक में आएंगे ना वो पैसे, बट सेकेंड एंट्री होगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, उस 10,000 पे कमीशन लगता है जो हमें पे करना पड़ता है बैंक को। सो हमें पूरे 10,000 नहीं मिले, अगर उस पे ऊपर 1% का चार्ज है तो 10,000 का 1% 100 हुआ, उतना 100 किसको देना है आपको, बैंक को। सो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक टू सेल्स, एंड सेकेंड एंट्री कमीशन टू बैंक, इतना ही है उसमें। सो इलस्ट्रेशन 5 आपको होमवर्क के लिए करना है, बट पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, फिर आप होमवर्क में सॉल्व करो। सो एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम, चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीट। तो चेक रिसीव हुआ तो भी आप कौन से कॉलम में एंट्री करोगे, कैश कॉलम में, बट जो पेमेंट बाय चेक है तो बैंक कॉलम, करेक्ट। कैश इन हैंड का ओपनिंग है एंड ओवरड्राफ्ट है, सो कैश इन हैंड तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा ना कैश का, बट जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब कौन सी साइड ज्यादा है, पेमेंट साइड, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 500, ये। देन कैश सेल्स की एंट्री, कैश टू सेल्स, पेड टू सुशील ब्रदर्स बाय चेक 3,400, डिस्काउंट रिसीव्ड 100, सो बाय सुशील ब्रदर्स, पेमेंट के टाइम बैंक कॉलम में ही लिखना है आपको, बैंक कॉलम में कितना जाएगा 3,400, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट कॉलम में 100, सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड 2,800, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स 2,800, कमीशन का आगे दिया है उन्होंने, यहाँ पर है देखो, वो एंड में करेंगे। सो अभी सिर्फ क्या एंट्री होंगी, बैंक टू सेल्स, रिसीव चेक फ्रॉम सृजन 6,200, सो चेक रिसीव्ड इज ट्रीटेड एज, हाँ, सो कैश टू सृजन एंट्री करनी है, एंडोर्स सृजन चेक इन फेवर ऑफ आदित्य, ओके। सो आदित्य नाम का आपका क्रेडिटर है जिसको आपको पेमेंट करना है, तो आदित्य को आपने क्या दिया, जो सृजन से चेक आया है वो दे दिया, सो आदित्य इज द रिसीवर, आदित्य अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री होगी ना, सो बाय आदित्य, आदित्य इज द रिसीवर, एंड चेक जब रिसीव हुआ तो आपने कैश कॉलम में लिखा था ना वो 6,200, जब सृजन से रिसीव हुआ तब एंट्री की थी कैश टू सृजन, एंड वही चेक किसको जा रहा है, आदित्य को, सो बाय आदित्य, आदित्य इज द रिसीवर, बट कॉलम कौन सा, कैश का ही कॉलम आएगा, ठीक है, क्योंकि चेक रिसीव्ड इज ट्रीटेड एज
कैश रिसिट. डिपॉजिट इनटू बैंक 6800, ये कॉन्ट्रा एंट्री है एंड एंट्री क्या होगी, बैंक टू कैश. नाउ रिसीव्ड चेक फ्रॉम अविरल and deposited the same into bank by allowing discount of 50. अभी देखो चेक जिस दिन रिसीव किया है, अगर सेम डे डिपॉजिट किया है then you will debit bank account. Okay, if you have received check today and you are depositing it after 2-3 days, then you will write it in cash column. But check received and same day it is deposited into bank, तो क्या करोगे, बैंक कॉलम. सो बैंक कॉलम में रिसीट साइड को 2 अविरल, बैंक कॉलम में 3600 एंड डिस्काउंट कॉलम में कितना आएगा, हाँ 50. नेक्स्ट बताओ, अदित इन्फॉर्म. अदित को हमने किसका चेक दिया था, सृजन का. अदित इन्फॉर्म दैट सृजन चेक इज डिसऑनर्ड. सो डिसऑनर के केस में फर्स्ट एंट्री रिवर्स करनी है. सो कैश टू सृजन एंट्री की थी ना हमने जब चेक आया था तब, अभी रिवर्स करो सृजन टू कैश. सो बाय सृजन. हाँ एक मिनट आगे का पढ़ती हूँ पूरा. Now cash is received from Srijan and amount is paid to Adit through own check. So यहाँ पर क्या क्या एंट्रीज हुए देखो. पहले जब चेक आया सृजन से तब कैश अकाउंट डेबिट टू सृजन अकाउंट एंट्री हुई. देन अदित अकाउंट डेबिट टू ओके ये चेक आया एंड चेक गया. अभी चेक डिसऑनर हुआ तो ये भी आपको एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी एंड ये भी एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी. सो अदित फिर से आपका क्रेडिटर बन गया ना. सो कैश टू अदित एंट्री करनी पड़ेगी. एंड यहाँ पर सृजन फिर से आपका डेटर बन गया. ओके सो यहां पर नोट देखो क्या दी है. इफ द रिसीव्ड चेक इज एंडोर्स्ड टू अदर पार्टी ऑन द सेम डे, देन नो एंट्री इज रिक्वायर्ड. हाउएवर in the above case posting has been done through cash column as the endorsement is done on next day. सेम डे अगर आपको चेक रिसीव हुआ एंड एंडोर्स किया तो एंट्री कुछ नहीं करनी है क्योंकि चेक आया गया तो कैश बुक में कुछ भी एंट्री नहीं होगी उसकी. बट चेक आज आया सृजन से तो कैश टू सृजन एंड कल एंडोर्स किया तो अदित टू कैश. नेक्स्ट डे हुआ एंडोर्समेंट तो एंट्री करनी है. अभी ये एंडोर्स चेक डिसऑनर हुआ है तो वो रिवर्स करने हैं. एंड नाउ कैश इज रिसीव फ्रॉम सृजन तो इसकी एंट्री क्या होगी अगेन, कैश टू सृजन. तो ये एंट्री उन्होंने की है कैश टू सृजन. ये वाली एंट्री देखो 12 को ये डिसऑनर हुआ ना. सो 12 को उन्होंने ये वाली एंट्री की है. नाउ कैश इज रिसीव फ्रॉम सृजन. ठीक है ये समझ में आ गया. टू सृजन लिखा एंड कैश कॉलम में 6200. नाउ नेक्स्ट अमाउंट इज पेड टू अदित थ्रू ओन चेक. अभी हमने अदित को खुद का चेक दिया है. अदित टू ओन चेक, चेक थ्रू पेमेंट अदित टू बैंक. तुम चेक लिखोगी पेमेंट के टाइम चेक कैश चेक रिसीव हुआ तो कैश रिसीट ट्रीट करना है. चेक से पेमेंट किया तो कैश का बैलेंस कैसे कम होगा. आपने अगर चेक से पेमेंट किया तो आपका बैंक बैलेंस कम होगा या कैश का बैलेंस. तो एंट्री क्या आएगी अदित टू बैंक. ये याद रखो. हाँ पेमेंट के टाइम हमेशा चेक पेमेंट है तो हमेशा बैंक ही आएगा. चेक रिसीव्ड के केस में अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक दिया है चेक रिसीव इज ट्रीटेड एज कैश रिसीट तो क्या करोगे, कैश में दिखाओगे.
बट ऐसे कुछ दिया नहीं है तो बैंक डेबिट करोगे। सो आदित्य टू बैंक दिख रहा है क्या आपको? 6200 दिख रहा है। यहाँ पर अदित इन्फॉर्म दैट सृजन चेक इज डिसऑनर्ड, ये जो सेंटेंस है तो डिसऑनर का मैंने बताया था, जो फर्स्ट एंट्री की है आपने उसका रिवर्स करना है। वो चेक आपके पास है क्या? आपने अदित को दिया था एंड अदित ने बैंक में डिपॉजिट किया एंड वो डिसऑनर हुआ, तो डिसऑनर की एंट्री उन्होंने की नहीं है आंसर में। ओके, आपने किया तो भी सेम इफेक्ट आने वाला है, क्योंकि क्या हो रहा है देखो, कैश डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। एंट्री की तो भी सेम इफेक्ट आएगा, मतलब आपका जो क्लोजिंग बैलेंस आने वाला है वो सेम आने वाला है, आप एंट्री करो ना करो, क्योंकि एक एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है, एक एंट्री में कैश क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, उन्होंने आंसर में एंट्री नहीं की है। ओके, ये जो दो एंट्रीज है इसकी कंबाइंड एंट्री भी हो सकती है। यहाँ पर कैश कैश डिलीट कर दो, डेबिट जाएगा सृजन अकाउंट डेबिट टू आदित्य अकाउंट। अगर ऐसे एंट्री की, सृजन फिर से आपका डेटर बन गया, क्योंकि उससे जो चेक आया था वो डिसऑनर हुआ है, मतलब आप उसको अकाउंट में क्या दिखाओगे, इससे फिर से रिसीवेबल है एंड आदित्य को पेमेंट हुआ ही नहीं ना, आदित्य को फिर से पेएबल है, क्रेडिट। ये एंट्री अगर आपने की तो कैश बुक में एंट्री नहीं आएगी। आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो ऐसे कंबाइंड एंट्री करो, नहीं तो वो दो एंट्रीज करो। अगर हमारे आंसर में डायरेक्टली वो नेक्स्ट वाला दिख रहा है ना, कि डिसऑनर होने के बाद सृजन ने क्या किया, नया चेक नहीं दिया, अभी पेमेंट कैश में किया सृजन ने, एंड आदित्य को हमने कौन सा चेक दिया, ओन चेक, खुद का। नेक्स्ट पेमेंट्स के बारे में एंट्रीज है। ओके, बट ये जो डिसऑनर हुआ उसकी एंट्री ही नहीं है कैश बुक में, मतलब उन्होंने कंबाइंड एंट्री की है, सृजन अकाउंट डेबिट टू आदित्य अकाउंट। वो एंट्री कहाँ पर जाएगी फिर? इस कैश बुक में नहीं जाएगी तो कौन से बुक में जाएगी? जर्नल प्रॉपर में। करेक्ट। एंड अगर दो एंट्रीज किए तो यहाँ पर फिर से आ जाएगा कैश टू सृजन, एंड यहाँ पर सृजन टू कैश, मतलब बाय सृजन फिर से 6200 यहाँ पर आएगा, एंड कैश टू आदित्य यहाँ पर 6200 फिर से आ जाएगा। नहीं, कैश कॉलम में जो फर्स्ट एंट्री की है उसकी रिवर्स करना होता है डिसऑनर के केस में। फर्स्ट एंट्री तुमने बैंक में डेबिट किया था, हाँ, तो रिवर्स करते वक्त भी कैश। क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट बताओ, सेल्स थ्रू डेबिट कार्ड, बैंक टू सेल्स, सेल्स थ्रू डेबिट कार्ड, आपका बैंक का बैलेंस बढ़ेगा ना, एंट्री बैंक टू सेल्स। विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ऐसे आगे नहीं दिया है तो वो ऑफिस यूज के लिए, कैश का बैलेंस बढ़ेगा, कैश टू बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। देन पेड टू संचित बाय चेक, संचित टू बैंक, बैंक चार्ज 1% कमीशन ऑन सेल्स थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स। आपको ढूंढना है, ये एक डेबिट कार्ड का है, टोटल लो 3200, एंड और एक ऊपर था ना क्रेडिट कार्ड थ्रू सेल्स, ये हाँ 2800, 3200 प्लस 2800 करो 6000 इंटू कमीशन का परसेंटेज 1%, एंड एंट्री आती है आपको 60 अमाउंट कमीशन अकाउंट डेबिट टू, अभी देखे ना हमने एंट्री, बैंक। पेमेंट किसको करना है आपको कमीशन का? बैंक को। क्यों करना है? क्योंकि बैंक आपको वो कार्ड मशीन देती है, वो सब सर्विस देती है ना, उस सर्विस के लिए बैंक आपसे कमीशन लेती है। ओके, कार्ड पेमेंट अगर आया तो आपको पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा, उसमें से 1% टू 4% मैक्स, उतना कमीशन बैंक लेगी आपसे। इसलिए तो जनरली जीपे फोन पे करते हैं ना, जीपे फोन पे में पूरी अमाउंट आपको मिलती है, बैंक को कुछ नहीं देना पड़ता। बाय कमीशन 60,
ठीक है। एंड फिर कौन से कॉलम की टोटल करनी है, डिस्काउंट कॉलम की टोटल, कैश एंड बैंक कॉलम का बैलेंस निकालना है। सो ये होमवर्क को कर सकते हो। हाँ ओके। सो आज मैं वो पीडीएफ डालती हूँ ट्रायल, उसमें सब है, जर्नल है और सब्सिडियरी बुक है, बट वो सॉल्व मत करो, वो हम कल स्टार्ट करेंगे ना। सो आप जर्नल सॉल्व कर सकते हो, उसमें से ट्रायल बैलेंस आप सॉल्व कर सकते हो। एंड कैश बुक की अलग पीडीएफ है, वो जो जर्नल की पीडीएफ है उसमें जर्नल है, सब्सिडियरी बुक है एंड ट्रायल बैलेंस है एंड लेजर भी है। बट लेजर में अभी भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, 2018 से लेके अभी तक लेजर के ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। वो क्वेश्चन ना आरटीपी में है, ना एमटीपी में है, ना मेन एग्जाम में है। सो लेजर के ऊपर क्वेश्चन ही नहीं है। सो उसकी अलग प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं है। हम पार्टनरशिप अकाउंट्स करने वाले हैं, उसमें लेजर की प्रैक्टिस होने ही वाली है। सो इसलिए लेजर का कुछ भी क्वेश्चन नहीं है उस पीडीएफ में, ओनली जर्नल, उसके बाद वो अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस है एंड ट्रायल बैलेंस है एंड कैश बुक की अलग पीडीएफ है। सो वो दोनों पीडीएफ में ग्रुप पे डालती हूँ, ठीक है। एंड उसकी हार्ड कॉपी आपको बुक मिलने वाला है, वो मैं अपडेट कर रही हूँ नए क्वेश्चंस, वो अपडेट 2 दिन में हो जाएंगे, फिर पूरा हार्ड कॉपी क्वेश्चन बैंक में देती हूँ आपको, ठीक है। ओके। सो होमवर्क में क्या क्या है एक बार बताओ मुझे। इलस्ट्रेशन 5 पीडीएफ करेक्ट। एंड अगर टाइम मिला आपको तो ट्रू और फॉल्स भी देखो सॉल्व करने को आ रहे हैं क्या एक्सरसाइज के। कल का पेपर बहुत इजी था। हाँ कल पहला पेपर हुआ ना, 20 जून से थी ना फाउंडेशन की।